विकास कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप, इसके अंदर ये 7,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। इन्वेस्को मिड कैप 9,000 रुपये लगा रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप 5,000 रुपये लगा रहे हैं। एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड 3,000 रुपये लगा रहे हैं। और द लास्ट मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम फंड है, इसके अंदर ये 3,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। तकरीबन 32,000 रुपये महीने की एसआईपी अभी कर रहे हैं। ये तो इनका पोर्टफोलियो है। साथ में इन्होंने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भी साझा किया है, वो भी साथ के साथ मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें पराग पारिक है, 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। HSBC मल्टी कैप, इसमें 6,000 रुपये लगा रहे हैं। इन्वेस्को फोकस्ड फंड 2,000 रुपये लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस्ड वैल्यू फंड 3,500 लगा रहे हैं। फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड 2,500 रुपये इसमें लगा रहे हैं। फ्रैंकलिन एशियन इसके अंदर 3,500 लगा रहे हैं। और क्वांट मल्टी एसेट फंड 5,000 रुपये महीना इसमें लगा रहे हैं। ये एसआईपी 27,500 की बनती हैं। दो अलग अलग एसआईपीज़ हैं, ये दोनों के अलग अलग पोर्टफोलियो हैं और अलग अलग इसमें ये निवेश कर रहे हैं। मतलब मंथली अगर देखें तो 59,500 मंथली ये अभी एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रहे हैं। और अब इनका टारगेट जो है अगले 10 साल में ये निवेशित जो रहेंगे 2 करोड़ रुपए इसके ज़रिए अगले 10 साल में ये बनाना चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल है या नहीं है और पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, ये एडवाइस के तौर पे जानना चाह रहे हैं। तो मैम, ओवर टू यू। पहले विकास जी का पोर्टफोलियो है, देन उनका वाइफ का पोर्टफोलियो है। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग एसआईपीज़ हैं। कैसा लग रहा है, क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या बदलाव कर सकते हैं? और 2 करोड़ 10 साल में दोनों को मिला के पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल तो है विकास, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा फंड्स को पोर्टफोलियो में ना रखें। अगर हम देखें तो 13 फंड्स हैं, भले ही दो लोग हैं लेकिन 13 फंड्स इज टू मच। पहले गोल देख लेते हैं। अगर 10 साल में मुझे 2 करोड़ जुटाने हैं तो टेक्निकली एसआईपी जो है वो 87,000 के आसपास की मुझे चाहिए, 12% अजम्पशन पे अगर चले तो। करंट एसआईपी इनकी 60,000 के आसपास है, 59,500। लेकिन अगर ये डिलीजेंटली हर साल 10% से स्टेप अप कर सकते हैं दोनों ही पोर्टफोलियोज में, देन 2 करोड़ की राशि तक पहुंच जाएंगे। देन एसआईपी अमाउंट इनकी ठीक है। सो एक ये स्ट्रेस निकल गया, 2 करोड़ तक आप पहुंच जाएंगे। अब दूसरी चीज है कि फंड्स। फंड्स में मैं आपको बता दूं, आपके जो खुद का पोर्टफोलियो है विकास जी, उसमें आप लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्को मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, लार्ज मिड, मिड स्मॉल कंटिन्यू कर सकते हैं। अज्यूमिंग आप यंग इन्वेस्टर हैं, रिस्क आपका अकॉर्डिंगली आपने मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम वाइफ का भी आपको रिस्क एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि काफी टाइम वो रिस्क नहीं उठा सकती, उनको पैनिक हो सकता है कि वॉलेटाइल मार्केट्स में अगर वो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस नहीं देता है तो लोग एसआईपी बंद भी कर देते हैं। तो अगर आप एसआईपी बंद करेंगे तो रिटर्न्स कैसे आएंगे, कंपाउंडिंग जर्नी पूरी हैम्पर हो जाएगी। सो ये दो तीन बातें ध्यान में रख के पोर्टफोलियो फॉर्म करना है। वाइफ में पराग पार फ्लेक्सी कैप है, सो वो वहां पे टेक केयर कर रहा है। एचएसबीसी मल्टी कैप है, सो वो भी टेक केयर कर रहा है। इन्वेस्को फोकस्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड फंड, सो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर हमें एक इंटरनेशनल बेट लेना है तो फ्रैंकलिन एशियन का हम इन्वेस्टमेंट इसमें पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मोमेंटम है, टेक्नोलॉजी है, एनहांस्ड वैल्यू है, ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि टू मच ऑफ एडिशनल फंड्स हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम टू मच ऑफ रिस्क फैक्टर भी आ जाएगा। मोमेंटम नॉट फॉर एवरी साइकिल, ठीक है। तो अभी जैसे हम देख रहे थे, इतने टाइम से मोमेंटम चल ही नहीं रहा था मार्केट की, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी चल रही थी। सो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसमें एसआईपी करके जब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तब वही निराशा होगी। ठीक है। आप मल्टी एसेट आपके पोर्टफोलियो में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ गोल्ड सिल्वर एक्सपोजर ऑल्सो। लेकिन जैसे मैंने कहा, 3 फंड्स आपके इसमें, 4 फंड्स वाइफ के इसमें, ज्यादा से ज्यादा का दोनों का मिला के 7 फंड्स रखेंगे, 6 या 7 फंड्स, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड मल्टी एसेट में जैसे जो आ गया इन इंटरनेशनल। बाकी सब जो भी है वो एडिशनल रिस्क लेने के, एडिशनल अल्फा लेने के चक्कर में पोर्टफोलियो में अननेसेसरी इतना सब एक्सपोजर आप ना दे। बाकी भी गोल्स होंगे, बाकी दूसरी सारी चीजें भी होंगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो को प्लान करने की जरूरत है। एंड ये गोल तक
पहुंच जाएंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 10% से स्टेप अप करते रहिए जी। ओके। तो विकास जी, डेफिनेटली आपका और आपकी वाइफ का जो दोनों का ही पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा कट डाउन करना होगा। अभी ओवरऑल थोड़े ज़्यादा हैं, कुछ फंड मैम ने हटाने के लिए आपको सुझाव दिया है, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी अपनाइएगा। रही बात आपके 2 करोड़ के गोल की, तो डेफिनेटली वो पूरा हो सकता है, लेकिन स्टेप अप के साथ, तो ये ज़रूरी है, वो भी करते रहिएगा, तो आपके लिए आगे का जो जर्नी है वो बेहतर रहेगी।